जस्टिस कासिफ आइज़ की अहलिया ने वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड करवा दिया। टैक्स रिटर्न्स में लंदन जायदादों की तफसील जाहिर कर दी थी। बैरून मुल्क अकाउंट्स की तमाम तफसीलात स्टेट बैंक के पास मौजूद है। लंदन में बेटे की जासूसी की जाती रही। सरीना खोसा बयान रिकॉर्ड कराते वक्त रोती रहीं। मुल्क में एहतिसाब के नाम पर तबाही हो रही है। हो सकता है एहतिसाब पर भी कोई फैसला लिखें। जस्टिस कासिफ आइज़ केस में मुल्क में एहतिसाब के नाम पर तबाही हो रही है। हो सकता है एहतिसाब पर भी कभी कोई फैसला लिखें। जस्टिस कासिफ आइज़ केस में जस्टिस मकबूल बाकिर की रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, ये कोई नहीं कहता कि जज जवाब दे, नहीं, जज चाहते हैं कि उनकी भी निजी जिंदगी हो। इमरान फारूक कत्ल केस के मुलजिम अंजाम को पहुंच गए। वाक़े में मुलव्वस मुअज़्ज़म अली, खालिद शमीम और मोहसिन अली को उम्र कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। कत्ल का हुक्म मुत्तहिदा बानी ने दिया। तफसीली फैसले में वजूहात जारी। फैसला पाकिस्तानी और बरतानवी इदारों की मुश्तरका कोशिशों की अलामत है। इमरान फारूक के फैसले पर बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टीन टर्नर का रद्द अमल। कहते हैं तहकीकात और इंसाफ की फराहमी के लिए दोनों ममालिक के इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई की। वज़ीर ज़राअत गिलगित बल्तिस्तान हाजी शाहबाज खान कोरोना से इंतकाल कर गए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा का ताल्लुक शिल्लाह से था। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 118 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की तादाद 3093 हो गई। 5358 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 1,60,118 तक पहुँच गई। 59,215 सेहतियाब। लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा रोज, दर्जनों इलाके सील। 3000 पुलिस एहलकार तैनात। फैसलाबाद में भी कई इलाके सील। 8 बाजारों समेत 23 इलाकों में खारदार तारे और बैरियर्स लगा दिए गए। शहर में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स कम पड़ गए। मुल्तान के भी 3 इलाके सील। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज शाम 7 बजे से सख्त लॉकडाउन का फैसला। उर्दू बाजार भी सील होगा। दुकानदार और खरीदार परेशान। हैदराबाद के 100 से ज्यादा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। इंतजामिया की तजवीज, हर शहरी मास्क का हर सूरत इस्तेमाल करे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का पैगाम। पंजाब में कोरोना के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। ज्यादा केसेस वाले इलाकों को सील किया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान अख्तर कहते हैं हुकूमत इक़दाम कर रही है। वायरस से निपटने के लिए हर फर्द अपना किरदार अदा करे। मास्क पहने और समाजी फासला रखें। कराची के कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब ने CTD एहलकार ने डॉक्टर को गोली मारकर जख्मी कर दिया। मुकदमा दर्ज। इस तरह की दहशतगर्दी हमें घर बैठने पर मजबूर कर देगी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाक़े की आला सतह पर तहकीकात और कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान ईरान तफ्तान बॉर्डर 7 रोज के लिए खोल दिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान पाक अफगान बॉर्डर गुलाम खान दोबारा खोलने का फैसला। दूसरी जानिब PIA ने भी आम की बरामद में मदद के लिए कार्गो किरायों में 30% तक कमी का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकराती कमेटी को इत्तेहादियों को मनाने की हिदायत। नाराज BNP मेंगल से हुकूमत। मुज़ाकराती कमेटी मुलाकात करेगी। इमरान खान ने कहा कि BNP मेंगल से 6 निकात पर अमल दरामद के हवाले से मालूमात शेयर की जाए। नून लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने नए बजट को मशकूक करार दे दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल के दौरान हुकूमत पर कड़ी तनकीद। अवाम से झूठ बोलने का इल्जाम आयद किया। कहते हैं कि हुकूमत गरीब मुकाओ, IMF बुलाओ, माफिया बढ़ाओ पॉलिसी पर गामजन है। अवाम को वबा के रहमो करम पर छोड़ दिया गया।
صدر مملکت عارف علوی سے چیئرمین نیب جاوید اقبال کی ملاقات، ادارے کی سالانہ رپورٹ پیش کی، کہا کہ 2019 میں 741 انکوائریز اور 269 تحقیقات کی، 141 ارب 54 کروڑ روپے کی وصولیاں کی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات عاصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے کہ ایچ ایم سی میں نئی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، معاہدے سے صنعتوں کو فروغ ملے گا، سی پیک منصوبوں سے معاشی ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ ڈیکسامیتھاسون صرف ڈاکٹری نسخہ لانے والے مریض کو دی جائے، فروخت کا مکمل ریکارڈ محفوظ رکھیں۔ وزارت صحت نے کورونا کے علاج کے لیے موضوع قرار دے دی گئی دوائی کو فروخت کرنے کے لیے شرائط عائد کر دی۔ وزارت قومی صحت کا اسلام آباد کے میڈیکل سٹورز کے نام مراسلہ۔ آزاد کشمیر کے ضلع بھمبر میں آج رات 12 بجے سے لاک ڈاؤن ہوگا، 14 روز تک شاپنگ سینٹرز، شادی ہالز، پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی۔ میڈیکل سٹور، کریانہ، سبزی، گیس سلنڈر کی دکانیں، پیٹرول پمپس کھلے رہیں گے۔ کوٹلی کے تمام انٹری پوائنٹس کو 20 جون سے بند کرنے کا فیصلہ۔ طلباء کو بغیر امتحان پاس کرنے کے باوجود سرٹیفکیٹس جاری نہ ہو سکے، معاملہ حکومت اور تعلیمی بورڈ کے درمیان پھنس گیا۔ حکومتی اعلان کے باوجود لاکھوں طلباء کا مستقبل داؤ پر لگ گیا، طلباء پاسنگ سرٹیفکیٹس کے لیے بورڈ چکر لگانے پر مجبور۔ وزیر اعظم کو پیٹرول بحران کی رپورٹ پیش، ذمہ داروں کا تعین بھی کیا گیا۔ عمران خان نے کہا ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی جائے، پیٹرول بحران کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یوٹیلیٹی سٹورز شوگر مل سے 70 روپے کلو کے حساب سے چینی خریدنے کے لیے تیار، 63 روپے کلو چینی کی خریداری کے مطالبے سے دستبردار، ٹینڈر کے بغیر چینی کی خریداری کے لیے حکومت سے اجازت طلب کر لی گئی۔ بھارتی ہائی کمشنر کی دفتر خارجہ طلبی، ایل او سی پر بھارتی فائرنگ اور گولہ باری پر شدید احتجاج ریکارڈ کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے کہا ہے بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزیاں کرتا رہا، بھارت کے سلامتی کونسل کی رکنیت کے لیے الیکشن کے نشان ہے، مودی سرکار منظم طریقے سے اقلیتوں بالخصوص اٹھائے جا رہے ہیں۔